हाँ जी। सो कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स, बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है ना, थ्री रीजन्स ऑफ ब्रेन आर देयर, डायग्राम में आपको दिख रहा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। एंड इन दोनों के भी पार्ट्स है। तो फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। डायग्राम क्लियर हो रहा है? ये ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल फोरहेड के सामने वाला पार्ट इज कॉल्ड सेरिब्रम। देन इंटरनल पार्ट जहां जो स्पाइनल कॉर्ड में आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, दिस इज थैलेमस एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे और ग्लैंड्स भी हैं। ठीक है। देन हिंड ब्रेन इज द बैक साइड जो बिल्कुल नेक के ऊपर है, यहाँ पे आती हैं। दिस बल्ज्ड आउट पार्ट इज कॉल्ड पॉन्स। ये जो छोटा सा बल्ज्ड पार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज मेड्यूला। एंड दिस द लास्ट, ये वो जो सर्कुलर सा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सेरिब्लम। ठीक है। मिड ब्रेन आपका ये वाला पार्ट है, दिस इज द मिड ब्रेन। ओके जी, ये डायग्राम बनाना है। ग्रीन वाला पार्ट है। क्या बेटा? ये ग्रीन वाला पार्ट है। ये देखो ना, ये यहाँ पे आ रहा है रो, ये जो ये वाला पार्ट है, वाइट वाला। ठीक है। ये अच्छा। क्या करें, इतना ही है। हाँ जी। कि स्पाइनल नर्व से वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेरिब्रम को बोलते था। और किसका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नहीं, वो पेरिफेरल का ही है। स्पाइनल कॉर्ड It consists of cranial nerves from brain and spinal nerves from spinal cord. So ये किसका पार्ट बता रहे हैं इसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये, स्पाइनल नर्व्स एंड। ठीक है। देखो जो क्रेनियल नर्व्स है ना, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड जो स्पाइनल नर्व्स है, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड दोनों में किस? स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, दोनों में नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके दो ऑर्गन्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है दैट इज दी पेरिफेरल पार्ट, मतलब जो हमारी बॉडी, पूरी बॉडी में जो नर्व्स हैं, दे कम अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो आपकी नर्व्स आपके ब्रेन से या आपके स्पाइनल कॉर्ड से हैंड तक जा रही हैं, लेग्स तक जा रही हैं, दोज ऑल नर्व्स मेक्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। मैम, हाँ जी। डोपामिन कौन से पार्ट में जाता है ब्रेन के? जाता नहीं है, आता है। हाँ भाई, वहां हाँ। से सिक्रीट होता है ना। तो जो हमारे ये हॉर्मोन्स हैं, दे आर सिक्रीटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। तो डोपामिन जो है वो अंदर जो ग्लैंड्स है वहां से सिक्रीट होता है, जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, थैलेमस ग्लैंड है। ठीक है। इनके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से सिक्रीट होते हैं हॉर्मोन्स। ओके। नाउ वी आर डूइंग ऑल दीज पार्ट्स ऑफ द ब्रेन वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है फोर ब्रेन। हाँ जी, हो गया रक्षित? जाओ, न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास। ठीक है। सो फोर ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है? इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें तीन मेन फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज सेंसरी रीजन। अब आप देखो आपके फोरहेड के आसपास, हियरिंग अबिलिटी, स्मेल अबिलिटी एंड साइट। तो हमारी आईज, नोज एंड ईयर्स आर क्लोज टू दी फोर ब्रेन। ठीक है, दे आर कनेक्टेड टू दी फोर ब्रेन। देन एसोसिएशन एरिया, दे interpret sensory information by associating with information from other receptors। अब आपने, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टोटल कितने सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे पास? फाइव। ठीक है। तो एसोसिएशन एरिया, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, दे विल रिसीव द सिग्नल एंड दे विल गिव द सिग्नल टू द फोर ब्रेन। ठीक है। एंड प्रीवियसली जितनी भी प्रीवियसली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी हिस्ट्री है, आपकी नॉलेज है, दैट इज ऑल स्टोर्ड इन दी association area of the forebrain. A decision is made to response. This information is passed to the motor area which controls the movement of voluntary muscles। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है। तो वह जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन से आपके रिफ्लेक्स आर्क तक जाती है, दैट इज कैलकुलेटेड, इंटरप्रेटेड एट दिस एसोसिएशन एरिया। ये कहाँ पे है एसोसिएशन एरिया? हमारे ब्रेन के फोर ब्रेन में। देन द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज सेंटर ऑफ हंगर। आपको जो फीलिंग आती है हंगरनेस की, हंग्री होने की, दैट इज अगेन कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन।
क्लियर है यहां तक? उसके बाद है मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। सो इन आवर बॉडी जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं हमारी बॉडी के, बिटवीन सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन एंड थॉट आउट एक्शंस, वी डू नॉट हैविंग थिंकिंग कंट्रोल ऑन देम। जितने भी एक्शंस जिनमें आप थिंक नहीं करते हो, जैसे कि कौन से एक्शंस, इफ यू आर टचिंग समथिंग हॉट यू विल नॉट थिंक, एकदम से आपका हाथ पीछे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपकी आईज पे बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, एकदम से आपकी आईज बंद हो जाएंगी, यू आर नॉट थिंकिंग, ठीक है। इफ यू आर स्नीजिंग और कफिंग यू कांट कंट्रोल इट, वो भी इनवॉलेंटरी एक्शंस में ही आता है। तो वो सब कंट्रोल कहाँ से होगा? मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन से। फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट बीट, यू कांट कंट्रोल इट, ठीक है। हार्ट बीट थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, रेस्पिरेशन फिर भी आप ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट कंट्रोल कर सकते हो। सो जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं दे आर मैनेज्ड बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। उसके बाद आता है मेड्यूला। हिंड ब्रेन में जो मेड्यूला है इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, सिलेवेशन एंड वॉमिटिंग। तो आप जब कुछ बहुत टेस्टी देखते हो या उसके बारे में सोचते हो, यू गेट सलाइवा इन योर माउथ, सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है। ब्लड प्रेशर बॉडी का, वॉमिटिंग आ रही है नहीं आ रही है, ये सब पार्ट मेड्यूला कंट्रोल करता है। देन वी हैव सेरिब्लम इन हिंड ब्रेन, इट कंट्रोल्स ऑल द वॉलेंटरी एक्शंस लाइक वॉकिंग, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, आपका पोस्चर मेंटेन करना, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना, दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम। तो ये डायरेक्ट आपको मल्टीपल चॉइस में, असर्शन रीजनिंग में, वन मार्कर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये थोड़ा लर्निंग पार्ट है, ठीक है, कि कौन सा पार्ट ब्रेन का क्या चीजें मैनेज करता है। और जो पॉन्स है वो क्या है? वो बॉडी के बैलेंसिंग को हेल्प करते हैं, ठीक है, सिग्नलिंग को पास करते हैं, ब्रेन से सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक। वो अलग अलग फंक्शंस हैं, फंक्शन तो बहुत सारे हैं, अभी सिर्फ थोड़े से ही दिए हैं एज क्लास 10th में हो ना, अब तो थोड़े ही हैं। ओके, नाउ हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉजेज एक्शन। अब ये जो नर्व्स हैं ये एक्चुअली एक्शन कैसे करती हैं, ये भी हम काफी हद तक कर चुके हैं, बट लेट अस डू अगेन। व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेस द मसल, हमने लास्ट क्लास में ये वाला डायग्राम देखा था, ड्रॉ भी किया था। ये येलो पार्ट क्या है, ये वाला, दिस इज एजॉन। एजॉन किसका पार्ट है? हमारे न्यूरॉन का। न्यूरॉन इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो न्यूरॉन की जो एंडिंग है, एजॉन से न्यूरॉन का एंडिंग, ऑल दीज एंडिंग्स दे कंटेन सम ट्रांसमिटर्स। ये किसके साथ कनेक्टेड है? हमारे मसल के साथ, ठीक है। तो जो भी सिग्नल आएगा ब्रेन से वो मसल्स तक जाएगा, बिकॉज मसल्स के थ्रू ही बॉडी मूव करेगी। यू कांट वेट एंड थिंक और फिर आप डिसाइड करोगे चलो अब मैं हाथ पीछे कर लेती हूँ, है ना। तो एकदम से यू हैव टू पुल योर हैंड बैक। तो वो जो एकदम से है दैट इज डन बाय दी मसल विद क्विक एंड ग्रेट फोर्स। एकदम से फोर्स आना चाहिए और ज्यादा फोर्स आना चाहिए, राइट। सो सबसे पहले जो नर्व इम्पल्स है वो कहाँ जा रही है? इट इज गोइंग टू दी मसल। नाउ द मसल फाइबर और द मसल सेल्स दे मूव बाय चेंजिंग देयर शेप। तो तीन पार्ट्स हो रहे हैं। नर्व इम्पल्स कहाँ से जनरेट हुआ? किसी स्टिम्युलाई से। वो स्टिम्युलाई क्या है? इट कैन बी गुड फ्रेगनेंस, इट कैन बी फूड, इट कैन बी लाइट, इट कैन बी टेम्परेचर। तो कहीं से एक सिग्नल जनरेट होगा, स्टिम्युलाई आएगा जो हमारे सेंस ऑर्गन के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। तो जैसे ही वो स्टिम्युलाई और रिसेप्टर ने बाइंड किया, देयर विल बी अ नर्व इम्पल्स। सिग्नल जनरेट होगा हमारे न्यूरॉन से ना। न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स कैसे मूव करता है? फर्स्ट इज फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी। सेल बॉडी से कहाँ जाता है सिग्नल? एजॉन। एजॉन से Okay. एंडिंग्स पे, और एंडिंग से वो सिग्नल फर्दर आगे नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाएगा, राइट। सो नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ। नाउ फ्रॉम द हेल्प ऑफ वेरियस न्यूरॉन्स वो इम्पल्स कहाँ तक जाएगा? आपके मसल्स तक। अब नर्व इम्पल्स से मसल्स तक जाने के बीच में सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी काम करेगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है, एंड देन दीज मसल्स विल टेक द एक्शन, जो भी एक्शन रिक्वायर्ड होगा, राइट। नाउ मसल सेल्स कैसे एक्शन लेती हैं? मसल सेल्स के पास स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। ये प्रोटीन के नाम हैं जो मसल्स में होते हैं। These special proteins they change the shape and arrangement of the muscles in response to nervous
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अब हमने यहाँ देखो ऊपर फर्स्ट सेंटेंस में आपने क्या पढ़ा, नर्व इम्पल्स इज गोइंग टू द मसल एंड मसल शॉर्टन हो रहा है। तो अब आपको सेकेंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि मसल एग्जैक्टली कैसे काम करता है, वर्किंग ऑफ मसल। तो मसल कंटेन्स सम स्पेशल प्रोटीन्स। वो स्पेशल प्रोटीन्स क्या करते हैं, मसल की शेप और उसकी अरेंजमेंट को चेंज करते हैं। मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। दे कैन कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन रिलैक्स। आपको कुछ ऊंचा करना है, आप एक आपका हाथ लंबा हो जाता है ना, आपको पास लेके आनी है चीज, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स आर डन विद द हेल्प ऑफ दी स्पेशल प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स कब कॉन्ट्रैक्ट और कब रिलैक्स करेंगे, जब इम्पल्स आएगा। इम्पल्स कैन बी क्विक और इट कैन बी थॉटफुल। आपको वॉक करना है ना, सोच के थोड़ी अब मुझे उठना है, मैं लेफ्ट लेग उठाऊंगी फिर राइट लेग उठाऊंगी, अच्छा मुझे ऐसे, वो बाय डिफॉल्ट है, राइट। सो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हमारे अलग अलग एक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं। वहां तक ओके हो गया। सो दिस गिव्स मसल सेल्स अ शॉर्टन फॉर्म। तो शॉर्टन फॉर्म क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ, अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, यू विल राइट सम स्पेशल प्रोटीन्स। मैंने आपको उन प्रोटीन्स का नाम भी बता दिया, यू कैन राइट द नेम ऑल्सो, एक्टिन एंड मायोसिन। ये दो स्पेशल प्रोटीन्स है जिनका यही काम है, ठीक है। उसके बाद वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। ऑब्वियसली द मसल्स विच आर अटैच टू स्केलेटन, दे कैन बी मूव्ड एज वी डिसाइड। जो मसल्स हमारे स्केलेटन से अटैच्ड हैं, दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। एंड मसल्स विच आर फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स मतलब जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है, लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर। आप लिवर के मसल्स को थोड़ी हिला सकते हो, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। अब स्टमक को फिर भी वॉलेंट्री मूव कर सकते हो, स्टमक के मसल्स को, बट पैनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन मसल्स को, हार्ट के मसल्स को थोड़ी मूव कर सकते हैं। सो दे आर ऑल इनवॉलेंट्री मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। क्योंकि हमारे कंट्रोल में कौन है, हमारा स्केलेटन। एंड स्केलेटन कैसे काम करता है, बिकॉज मसल्स आर अटैच टू इट। मसल कैसे काम करेंगे, बिकॉज मसल इज अटैच टू दी नर्वस सिस्टम। क्लियर है ये पूरा प्रोसेस? ओके, देन वी हैव कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ये तो हो गया, अभी तक जो पढ़ा था बेटा जी वो था एनिमल्स का। अब प्लांट्स के पास ना स्केलेटन है, ना नर्वस सिस्टम है, ना ब्रेन है। वो कैसे करते हैं ये सब कुछ, हाउ दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ, हाउ दे कोऑर्डिनेट देयर ग्रोथ एंड ऑल, अब हम वो करने वाले हैं। सो प्लांट्स हैव नो नर्वस सिस्टम और मसल्स, बट दे रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई। एनी एग्जाम्पल, प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करता है स्टिम्युलाई को, कोई एग्जाम्पल? सनलाइट की डायरेक्शन में मूव करता है। जो रूट्स हैं वो वाटर की डायरेक्शन में मूव करती हैं। अगर जहां ट्री है, अगर पानी उससे दूर है, तो रूट्स अपने आप उस तरफ को ग्रो करने लग जाएंगी जहां पे उसको वाटर मिलेगा, ठीक है। सो हाउ दे आर डूइंग इट, दे डू नॉट हैव एनी ब्रेन और नर्वस सिस्टम, तो उनके पास भी कुछ केमिकल्स हैं। सो लेट अस डू दैट। लाइक एनिमल्स, प्लांट ऑल्सो हैव टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। हमारे पास कौन सी दो मूवमेंट्स थी, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री, जो मसल्स स्केलेटन के साथ अटैच्ड हैं वो हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग हमारे साथ काम करेंगी। जो मसल्स विसरल ऑर्गन्स की हैं, जो स्केलेटन मसल्स के साथ अटैच नहीं है, स्केलेटन सिस्टम के साथ, वो इनवॉलेंट्री। सिमिलरली प्लांट मूव करता है, प्लांट कैसे मूव करता है अपने आप को, डिपेंडिंग ऑन ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। नाउ ग्रोथ, फॉर एग्जाम्पल सीड जर्मिनेशन, आपने एक सीड को सो किया, विथ कोर्स ऑफ टाइम आप थोड़े दिनों में देखोगे उसमें शूट भी बन जाएगा और रूट सिस्टम भी डेवलप हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो ग्रोथ। ग्रोथ सिर्फ लेंथ वाइज थोड़ी ना होती है, ग्रोथ इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, राइट। रूट गोज डाउन एंड शूट्स, द स्टेम कम्स आउट, सो दिस इज अगेन ग्रोथ। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ में क्या है, इफ यू टच द लीव्स ऑफ प्लांट है छुई मुई, बट उसका नाम है, इट बिलोंग्स टू मिमोसा फैमिली। एग्जाम्पल, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टू विच फैमिली टच मी नॉट प्लांट बिलोंग्स टू, ठीक है। सो जैसे ही आप उसके लीव्स को टच करोगे, इट विल क्विकली फोल्ड अप एंड ड्रूप। फोल्ड हो जाएगा वो और एकदम नीचे लटक जाएगा, बिल्कुल उसमें एनर्जी नहीं रहेगी, बिल्कुल उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, राइट। सो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या है, सेंसिटिविटी। द लीव्स आर सेंसिटिव टू टच, ठीक है। सो इन सेंसिटिव प्लांट्स मूवमेंट हैपेंस एट द पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच।
इट मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट टच। अब यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है। आपने लीफ को यहाँ पे टच, देखो ये पूरा फुल फ्लेज है, यहाँ टच किया, लीव्स फोल्ड हो गए, करेक्ट। सो इट मीन्स कि जो मूवमेंट है इट हैपन्स एट द पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। इट मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट टच इज कम्युनिकेटेड। नाउ हाउ इट इज कम्युनिकेटेड? न्यूरॉन्स तो है नहीं, so plant uses electrical chemical means to conduct information from cell to cell। तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स मूव होते हैं, बट फुल फ्लेज ऑर्गन सिस्टम नहीं है, नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं है, बट यस कुछ केमिकल्स जनरेट होंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होंगे। इन एनिमल्स मसल प्रोटीन्स हेल्प टू चेंज द शेप। अब प्लांट्स में तो मसल प्रोटीन भी नहीं है, सो प्लांट्स में शेप कैसे चेंज होगा? बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। जिस प्लांट में वाटर ज्यादा होगा आप देखोगे उसके लीफ थोड़े ब्रॉड दिखेंगे, सरफेस एरिया ज्यादा होगा। और अगर जिस पार्ट ऑफ द या जिस प्लांट में वाटर कम होगा उसके लीव्स कैसे होंगे? फ्लेसेड से ड्राई, है ना, ड्रॉप डाउन, क्योंकि और उनका सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर इज अगेन हेल्पिंग द प्लांट टू कम्युनिकेट। वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस में काम नहीं कर रहा है, वो और भी बहुत काम कर रहा है वाटर। ओके, नाउ सम प्लांट्स जैसे कि पीस दे हैव टेंड्रिल्स टू क्लाइंब अप ऑन फेंसेस। अब इनके पास दे डोंट हैव लेग्स एंड आर्म्स टू क्लाइंब अप, तो इनके पास टेंड्रिल्स हैं। टेंड्रिल्स क्या करते हैं प्लांट को? दे सपोर्ट द प्लांट टू क्लाइंब अप एंड दे आर सेंसिटिव टू टच। आप खुद सोचो ना, लीफ के टेंड्रिल को कैसे पता कि मुझे यहाँ पे कॉइल करना है? वो जैसे ही किसी सॉलिड सरफेस के टच में आएगा टेंड्रिल्स वहीं पे कॉइल कर जाएंगे। इट कैन बी अ वॉल, इट कैन बी अ रॉड, इट कैन बी अ पीस ऑफ वुड। तो उसको थोड़ी ना पता है वो क्या है, वो सिर्फ किस चीज पे सेंसिटिव है? टच पे। समझ में आ रहा है? हमने ये बचपन से पढ़ रखा है कि टेंड्रिल्स जो हैं ये प्लांट को सपोर्ट देने में हेल्प करते हैं, है ना। हाउ डू दे सपोर्ट? बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू टच। जैसे ही किसी सॉलिड फॉर्म के टच में आएगा टेंड्रिल, वो उस पर कॉइल कर जाएगा एंड इट विल हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप। Now, then when tendrils contact with a support, the touching part does not grow as rapidly as the part away from object। क्योंकि वो grow क्यों नहीं कर रहा है? Because tendril helps in circling the support and cling। उसको सर्कल कर जाएगा उस चीज पे, क्लिंग मीन्स क्लाइंब अप करेगा, तो वो ग्रो नहीं करेगा। उसका काम क्या है यहाँ पे? सिर्फ सपोर्ट देना। वो ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अभी हमने यही तो पढ़ा, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो ये जो टेंड्रिल्स हैं दे आर independent to growth. Now, plants respond to stimuli slowly by growing in a direction. Now, because of the directional growth, it appears as if plant is moving। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट तो मूव करता नहीं है, सो एट व्हाट सर्कमस्टांस वी कैन से दैट प्लांट इज मूविंग? बिकॉज प्लांट के कुछ पार्ट्स हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग टू दी स्टिम्युलाई। जहां पे स्टिम्युलाई है वो उस तरफ वो पार्ट मूव करने लग जाएगा। ठीक है, सो अगर मैंने ये पॉट टेढ़ा रखा तो ग्रोथ तो ऐसे होनी चाहिए थी, है ना, बट ग्रोथ फिर अपवर्ड्स जा रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज सनलाइट उधर से आ रहा है। इट मीन्स ग्रोथ इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सनशाइन या सनलाइट। ठीक है, आ रहा है समझ में ये सब? सो इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट, ग्रेविटी or change they all change the direction of plant growth। they are called tropic movement। जब मूवमेंट डायरेक्शन बेस्ड होगी दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। नाउ ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ग्रोथ स्टिमुलस की डायरेक्शन में हो रही है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल यहां सपोज नहीं, यहां नहीं, यहां सपोज करो सन है, ठीक है, सनलाइट ऊपर है और रूट की ग्रोथ भी ऊपर को हो रही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव मूवमेंट। ठीक है, अब सनलाइट ऊपर को है लेकिन रूट्स तो नीचे को ग्रो कर रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है ना, डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मूवमेंट। तो आपने क्या देखना है? अगर ग्रोथ इज टुवर्ड्स द स्टिम्युलाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ग्रोथ, एंड इफ द ग्रोथ इज अवे फ्रॉम द स्टिम्युलाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव ग्रोथ। आ रही है यहां तक समझ? पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलते हैं इसको। लो जी, आपके पास प्लांट में देर आर 4 टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म्स।
फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मीन्स यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है? लाइट। जियो मीन्स लैंड या सॉइल, ठीक है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो मीन्स केमिकल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोर स्टिमुलाई प्लांट का ग्रोथ चेंज होगा। तो विंड के हिसाब से होता है वो विंड की तरफ से ग्रोथ बहुत कम होता है। पोस्टल एरिया से कुछ पेड़ ऐसे वो होते हैं बस उस तरह से विंड आती है। हाँ, तो वो फोर्स की वजह से है। वो भी जियो में ही आएगा, जियो में ही आएगा, ठीक है। अब ये वाले डायग्राम में आप देखो, इधर वाटर है, सो कैन यू सी रूट्स का डायरेक्शन वाटर की तरफ है। सो इट मीन्स ये कौन सा हाइड्रोट्रोपिज्म है? पॉजिटिव, बिकॉज ग्रोथ इज टुवर्ड्स स्टिमुलाई, इट इज नॉट फ्रॉम अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, ठीक है जी। यहाँ पे जियोट्रोपिज्म में भी क्या हो रहा है? इट इज टुवर्ड्स सनलाइट, है ना। यहाँ पे भी, यहाँ पे तो सॉइल के बेसिस पे है, यहाँ पे है देखो विंडो के पास सनलाइट आ रही है, तो ये प्लांट सीधा ग्रो होना चाहिए था, बट प्लांट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स सनलाइट। तो ये क्या है? फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिव है या नेगेटिव है स्टेम का? पॉजिटिव, बिकॉज इट इज गोइंग टुवर्ड्स द स्टिम्युलाई, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ मूवमेंट है। नाउ लेट अस डू वन बाय वन। सो फोटोट्रोपिज्म मीन्स रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। सो रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है प्लांट टू द लाइट? शूट लाइट की तरफ जाता है, सो दे विल हैव पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, एंड रूट दे गो अवे फ्रॉम द लाइट, सो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रोपिज्म, ठीक है। नाउ हाउ यू विल प्रूव इट? ये एक एग्जाम्पल आ गया। वी हैव टेकन अ कोनिकल फ्लास्क, उसमें हमने पानी डाला, प्लांट डाला, कुछ दिन उसको विंडो के पास रखा, एंड होना क्या चाहिए था? इट शुड ग्रो स्ट्रेट, बट ये बेंड हो गया है, ठीक है। ये बेंड क्यों हुआ है? बिकॉज प्लांट के पास एक हार्मोन है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड ऑक्सिन, AUXIN, ऑक्सिन। इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये हार्मोन उस तरफ ग्रो करता है जहां पे स्टिमुलाई होता है। तो यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है? सनलाइट। तो ये वाले, यहाँ पे ऑक्सिन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस पार्ट, बिकॉज दिस पार्ट इज अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो जब भी आपने सुना होगा वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, देर आर लाइक हॉर्मोन्स इंजेक्ट करते हैं, तो वो ग्रोथ हार्मोन कौन सा इंजेक्ट करते हैं? ऑक्सिन इज वन ऑफ देम, और भी बहुत होते हैं, बट ऑक्सिन भी है। इट हेल्प्स इन दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो ये आपके पास एक एक्टिविटी आ गई है। यू हैव टू फिल अ कॉनिकल फ्लास्क विद वाटर। उस वाटर को नेक तक भर दो, वायर मैश लगाओ, 2-3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स डाल दो उसमें, ठीक है। सीड्स डाल दो, राजमा के डाल दो, चाहे चने के डाल दो, जो फ्रेशली जर्मिनेटेड, उसमें थोड़े से रूट्स एंड शूट्स होने चाहिए, ठीक है। नाउ कीप द फ्लास्क इन अ कार्डबोर्ड सच दैट इट्स ओपन साइड फेसेस लाइट। ये कार्डबोर्ड है, इसका ओपन साइड लाइट की तरफ है, ठीक है। उल्टा नहीं लगाना है, फिर तो क्लोज हो जाएगा ना ये। तो ओपन साइड साइड शुड बी टुवर्ड्स विंडो। आफ्टर 2-3 डेज आप क्या नोट करोगे कि जो शूट है इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट, एंड रूट, क्योंकि हमने ये ट्रांसपेरेंट लिया है तो हमें सब कुछ दिखेगा इजीली, ठीक है। तो रूट्स जो है इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द लाइट, एंड शूट इज टुवर्ड्स द लाइट। नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट शूट्स आर अवे। अब आप इसको उल्टा कर दोगे तब भी ग्रोथ वैसे ही होगा, ठीक है। सो शूट एंड रूट हैव नो नोटिसेबल चेंज। ये कब आया? ओल्ड प्लांट्स, ओल्ड ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट में देर इज नो नोटिसेबल चेंज, बिकॉज ओल्ड पार्ट्स में ऑक्सिन कम होता है। तो ऑक्सिन कम है तो ग्रोथ कम होगा, ग्रोथ कम है तो वो स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्ड भी लेस करेगा, ठीक है। सो न्यू ग्रोथ पार्ट्स शो चेंज इन डायरेक्शन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाई old parts of the shoot and root has no noticeable change in direction, because they are not showing any phototropism due to less amount of hormones produced. हार्मोन का नाम आपको मैंने बता दिया है, ऑक्सिन। ओके जी, चले आगे। जियोट्रोपिज्म, प्लांट शोइंग जियोट्रोपिज्म। अब यहाँ पे क्या है? इट इज द ग्रोथ टुवर्ड्स ग्रेविटी। सो मूवमेंट ऑफ